हेलो एवरीवन। आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ है कि ट्रंप ने कहा है फ़िलहाल यूक्रेन के लिए टॉम होक्स नहीं। इसको डिटेल में देखते हैं आगे। जब ट्रंप का यूक्रेन को टोमाहोक मिसाइल न देने का बयान है, मतलब कि जो ट्रंप है वो यूक्रेन को मिसाइल नहीं देगा, उसको देने से मना कर दिया गया है। अब इसमें डिटेल में देखते हैं। तो इसका परिचय देखें पहले। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेन को टोमाहोक मिसाइलों की आपूर्ति करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और राइटर्स के अनुसार और रिपोर्टर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि फ़िलहाल यूक्रेन को ये मिसाइलें नहीं दी जाएंगी। हालांकि उन्होंने भविष्य में अपनी राय बदलने की संभावना जताई है। यह बयान जो है 2 नवंबर 2025 को एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया गया है, जो रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अमेरिकी विदेश नीति की दिशा को दर्शाता है। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपीएससी की दृष्टि से यह घटना जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अमेरिका रूस संबंधों, नाटो की भूमिका और बहुपक्षीय कूटनीति पर प्रभाव डालती है। भारत जैसे उभरते देशों के लिए यह यूरोपीय संघर्ष के वैश्विक प्रभावों को समझने का अवसर प्रदान करती है। अब हम इसमें देखेंगे कि होम टॉक्स क्या है। तो होम टॉक अमेरिका की नेवी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। ये एक मिसाइल है जिसकी जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर है, जो इसे रूस जैसे बड़े देशों के गहन इलाकों पर हमले के लिए उपयुक्त बनाती है। यह जो है जहाज़ों, पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है या और सटीक निशाना साधने की क्षमता रखती है। यूक्रेन इसे रूस के अंदरूनी ठिकानों पर हमला करने के लिए चाहता है, लेकिन यह INF संधि जिस ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाला था, उससे बाहर है। अब ट्रंप जो हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने क्या कहा है। तो ट्रंप ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि ये वे युद्ध बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो नीति है युद्ध को जल्दी समाप्त करने और रूस के साथ बातचीत पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने पहले भी जेलेंस्की को रूस से रियासतें देने की सलाह दी थी और होम टॉक जैसी हथियारों की आपूर्ति को एस्केलेशन मतलब तनाव बढ़ाने वाला माना है। ट्रंप का मानना है कि इसे युद्ध लंबा खिंच सकता है, जबकि वे इसे लेट देम फाइट, इन्हें लड़ने दो के बजाय डिप्लोमेसी से सुलझाना चाहते हैं। अब हम राजनीति विश्लेषण की बात करें तो कोई भी परीक्षा हो तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत यह घटना अमेरिकी विदेश नीति के परिवर्तन और क्षेत्रीय संघर्षों का वैश्विक प्रभाव जैसे विषयों से जुड़ी है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत यहाँ स्पष्ट दिखाता है कि जहाँ वे युद्ध वृद्धि से बचते हुए रूस के साथ संवाद की गुंजाइश रख रहे हैं, वहाँ यह बाइडेन प्रशासन की तुलना में एक नीतिगत बदलाव दर्शाता है, जो यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार दे रहा था। और अब हम अमेरिका रूस के बीच का संबंध देखें तो ट्रंप का जो रुख है रूस को मजबूती दे रहा है, जो पहले ही यूक्रेन पर दबाव बना रहा है। यह न्यू कोल्ड वॉर की याद दिलाता है, जहां हथियार आपूर्ति कूटनीतिक हथियार बन जाती है। यह शक्ति संतुलन सिद्धांत से जुड़ता है। अब हम नाटो की भूमिका देखें तो नाटो को टोमाहोक प्रस्ताव सामूहिक रक्षा को मजबूत करने का प्रयास था, लेकिन ट्रंप की अस्वीकृति से नाटो अमेरिका तनाव बढ़ सकता है।
भारत के लिए प्रासंगिकता क्वाड और इंडो पैसिफिक में नाटो जैसी संरचनाओं का विस्तार हुआ है। यूक्रेन संकट पर वैश्विक प्रभाव, इसकी बात करें तो यूक्रेन की मांग अस्वीकृति होने से युद्ध लंबा खिंच सकता है, जिससे ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा बढ़ेगा और यह मानवीय संकट और विकासशील देशों पर प्रभाव के रूप में आ सकता है। भारत के लिए नीतिहार्थ देखें तो भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थता अपनाई है और लेकिन अमेरिकी नीति परिवर्तन से बहुपक्षीय मंचों पर दबाव बढ़ेगा इससे, और ट्रंप का रुख भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करने का संकेत देता है, जहां हम अमेरिका रूस दोनों से संतुलन बनाए रख सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उभरता है। अब हम भारत की दृष्टि से भारत की दृष्टि से महत्व को देखें तो तटस्थता और रणनीतिक संतुलन में देखें तो भारत ने युद्ध में शांति की वकालत की है, लेकिन रूस से S-400 तेल खरीदा, जिसमें कि 2025 में 40% का आयात है। पीएम मोदी की नोट इन द मिडिल नीति को किया है और जून 2024 में कभी मास्को दौरा हुआ है। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का उदाहरण है, जहां भारत क्वाड और ब्रिक्स को संतुलित करता है। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का में संबंध देखें, इनके बीच संबंध तो ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में दावा किया है कि ट्रंप ने रूसी तेल आयात बंद करने का वादा किया, लेकिन भारत ने खारिज किया अगस्त 2025 में 25% टैरिफ लगाएगा, जो भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका को मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करेंगे। सितंबर 2025 में ट्रंप ने मोदी को युद्ध समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया, जो कूटनीति का दबाव दर्शाता है। भारत ने G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल कर ग्लोबल साउथ लीडरशिप दिखाई है। अब हम निष्कर्ष की बात करें तो ट्रंप का यह बयान यूक्रेन युद्ध को नया मोड़ दे सकता है, जो अमेरिकी अलगाव को दर्शाता है। कोई भी एग्जाम हो, उसकी दृष्टि से हम देखें तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति गतिशीलता को समझने का माध्यम है, जहां भारत को अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ेगा। उम्मीदवारों को ऐसी घटनाओं पर बहुआयामी विश्लेषण विकसित करना चाहिए। ये तो थी हमारी आज की न्यूज़। अब हम इसके से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 नवंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर किस पत्रकारों के साथ बातचीत में यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें न देने का बयान दिया है? तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, स्टीव हॉलैंड, जिस पर वर्ल्ड और अलेक्जेंड्रा अल्पर, इसका ही आंसर होगा। अब हम इसका जो है अगला क्वेश्चन देखें तो यह निर्णय से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका भी आंसर जो होगा वो होगा सी, अमेरिकी LNG आयात बढ़ेगा इससे, लेकिन टैरिफ जो है महंगा हो जाएगा। ट्रंप के इस बयान से वैश्विक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड को तेजी से बढ़ाएगा और अमेरिकी एक ध्रुवीयता को कम करेगा। थैंक यू। आज की इतनी थी न्यूज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।